आओ अब हम लोग पढ़ेंगे कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण में कुछ बातें आपको बता दें कि अभी आप कोलाइडी विलयन बनाने के लिए कुछ विद्युत अपघटय मिला रहे थे ना, HCl मिलाए थे। जब उसकी मात्रा बच जाती है कोलाइडी विलयन में तो उसी को अशुद्धि कहते हैं। तो उसको निकालने का प्रयास जरूर किया जाता है, नहीं तो कोलाइडी विलयन खराब हो सकता है। तो उसको निकालने के लिए हम लोग 3 विधि का प्रयोग करते हैं। जो कोलाइडी विलयन में अशुद्धि होता है उसको निकालने के लिए हम लोग, आपकी किताब में लिखा भी गया होगा 3 विधि। पहला देखिए आपका लिखा होगा अपोहन, दूसरा आपका लिखा होगा विद्युत अपोहन और तीसरा आपका होगा अति सूक्ष्म फिल्टर निस्यंदन। समझ रहे हैं? तो इन 3 विधि का प्रयोग करके हम लोग कोलाइडी विलयन में जो अशुद्धियाँ होती है उसको बाहर निकालते हैं। तो आइए आपको मैं चाहता हूँ कि 2 विधि कम से कम पढ़ा दिया जाए, एक अपोहन विधि और एक विद्युत अपोहन विधि। बहुत मज़ेदार विधि है, मज़ा आएगा इसको। चलिए तो पहले तो ये जानिएगा, थोड़ा सा मिटा दे पूरा लिख ले। केमिस्ट्री समझ में आ रहा है ना बाबू? देख रहे ना बोर्ड में लिखना है, कोई डाउट है तो हमसे बताओ ना, हम आपकी सेवा करने के लिए हाजिर हैं। ठीक है, देखिए कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघटय या अन्य अपशिष्ट पदार्थ उपस्थित होते हैं। अन्य अपशिष्ट पदार्थ उपस्थित होते हैं जिसे अलग करना आवश्यक होता है। और कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण की विधि 3 विधि होती है। कितने विधि? 3 विधि। पहला होता है, उसका नाम होता है अपोहन, दूसरा होता है विद्युत अपोहन, तीसरा होता है अति सूक्ष्म निस्यंदन। दिया गया अति सूक्ष्म निस्यंदन। निस्यंदन का मतलब होता है छानना, समझ रहे हो? निस्यंदन का मतलब छानना। ये 3 विधि है। आज हम लोग शेयर करेंगे फर्स्ट विधि अपोहन विधि। अपोहन विधि अभी समझने का प्रयास करेंगे, तब इसके बारे में आप लिखेंगे। आइए अपोहन विधि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले ये होता क्या है, कैसे इस्तेमाल करके कोलाइडी विलयन को हम लोग शुद्ध करते हैं। इस विधि में देखो, इस विधि का प्रयोग हम लोग उसी समय करेंगे कि जो अशुद्धि है उसके कणों का आकार छोटा हो, यानी 1 नैनोमीटर से भी छोटा हो। जो अशुद्धि है वो छोटा होना चाहिए, देखो मैंने लिख भी दिया है। और जो कोलाइडी विलयन वो बड़े होते हैं, माने कोलाइडी विलयन तो एकदम फिक्स है कि 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होते हैं कोलाइडी कण। इसमें होता क्या है कि सर्वप्रथम हम एक थैला लेते हैं। क्या लेते हैं? अभी आपको मैं चित्र बताऊंगा। थैला वह विशेष प्रकार की एक झिल्ली से बनी होती है जिसको आप पार्चमेंट पेपर कहते हैं, या जानता हो झिल्ली जिसको कहा जाता है, पार्चमेंट पेपर समझिए। इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें जो कोलाइडी विलयन और अशुद्धि है दोनों को भर देते हैं। जो थैला आप लिए हैं और उसमें पानी का तेज रफ्तार मारते हैं प्रेशर के साथ, तो हम देखते हैं कि जो अशुद्धि के कण हैं वह छोटे आकार के हैं, वह उसमें से निकल जाते हैं।
थैला में से। छोटे हैं तो भाई निकल जाएंगे, जबकि जो कोलाइडी विलयन है उस थैला के अंदर रह जाता है। और इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, कोलाइडी विलयन को अलग कर देते हैं। जैसे आप लोग कभी समझे होंगे कि दही बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो देखिएगा दही आपके घर या पनीर वगैरह जो भी दही है की बात करिए, यही ज़्यादा यूज करते हैं। शादी ब्याह पड़ता है, जैसे फजिया उजिया पड़ता है तो बड़ा ज़्यादा दही आ जाता है घर में, तो लोग खा नहीं पाते हैं, कपड़ा में बांध के टांग देते हैं, पनिया नीचवा गिर जाता है, वो अशुद्धि होता है पनिया, और जो दहिया शुद्ध होता है उसमें बच जाता है, और फिर दही चूड़ा एकदम लाभालोग खाते हैं। समझिए वही यही विधि है। अशुद्धिया जो है छोटा आकार के बाद वो बाहर निकल जाएगा, और शुद्ध कोलाइडी विलयन जो थैला होगा उसमें बच जाएगा। इस प्रकार से मोला कर ले, वही समझिए, ठीक है सर समझिए। हाय देखिए, जौन थैला की बात कर रहे थे वह थैला ये है, जिस थैला की हम बात कर रहे थे वह ये थैला है, ये थैला विशेष प्रकार की झीली से बनी। जब पनिया का प्रेशरवा कर रहे थे तो ये बीकर है। किताब में देखिए आपका चित्र बनाया, देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, मुझे पूरा किताबा याद हो गया। सोचिए ये आपका है, और इसमें पानी आपका उपस्थित है, ये जल है, जल 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 है। और जो थैला आप लिए हैं उस थैला के अंदर क्या करेंगे मालूम है, पूरा जो कोलाइडी विलयन अशुद्धिया सब इसमें मिला देंगे। चलो कभी क्या कर देते हैं, कोलाइडी विलयन, कोलाइडी इसमें तने नीला 2 कलम हुए थे, 4-5 कलम होता, गए थे लाने के लिए, साला मिला ही नहीं, कह रहा है खाली ब्लैक और ब्लू ही आता है, रेड वगैरह होता तो अच्छा रहता। अब नहीं, वो 10 रुपये 5 रुपये वाला होता है, ये नहीं मिल रहा, वो मिलता ही नहीं है, गजन है। ये जो देख रहे हैं ये वाला हिस्सा काची नीला के एकरा का शुद्धि लिख लीजिए, मारिए पानी का रफ्तार इसके ऊपर एकदम प्रेशर के, समझो कि मोटर वाला प्रेशर से मार रहा है, उधिया जाएगा एकदम बोरे सही तरह। लटका देते हैं कुछ में बांध करके, मालिक कहीं बांध दिए हैं, इसमें धागा लगा कर लटका दिए हैं। पानी के तेज प्रेशर मारते हैं बाबू, मारिए, हरा है प्रेशर, साला उधिया जाए, मारते हैं पानी का तेज प्रेशर। तो जो आपके विलय कौन होता है वो मेरे बोर्ड में भी करवा होती है, उड़ जाता तारा को उड़ा दी। इसमें जो होता है आपका जो माने कण होते हैं और शुद्धिया होती है, छोटे आकार के होते हैं, वो क्या होते हैं बाहर निकल जाते हैं, कोलाइडी विलयन उसी में बच जाता है। इसमें कोलाइडी विलयन से हम लोग अशुद्धि कर लेते हैं। नहीं समझ में आया? हाँ क्या हुआ, ये तो कहा है ना, एक बोरा वोरा ले लो थैला वाला, मानो विशेष प्रकार का होता है, उसमें जो कोलाइडी विलयन है पूरा भर दो, और क्या पानी का तेज प्रेशर इसके ऊपर मारो, तो मारने के बाद क्या होगा कि जो अशुद्धियाँ होंगी उसे यहाँ से ये झिलिया से बाहर ही निकल जाएंगे, इनमें छिद्र होता है झिलिया में, और निकल करके यहाँ से क्या होगी बाहर निकल, और शुद्ध कोलाइडी विलयन इसके अंदर क्या हो जाएगा, बचेगा। लिख लो, देखो सर्वप्रथम इसमें पार्चमेंट पेपर से बने हुए थैला में कोलाइडी विलयन और अशुद्धियों को एक साथ भरकर पानी के बीकर में रख देते हैं। कहा है जी, आओ चलो आ रहे हैं, चलो
अब लक्ष्य की तरफ देखते हैं, रख देते हैं। तथा इसमें बाहर से तेज जल का प्रेशर देते हैं तो थैला से अशुद्धियाँ बाहर निकल जाती है, क्योंकि इसमें कणों का आकार छोटा होता है। और कोलाइडल विलयन थैला में ही बच जाता है। थैला में ही बच जाता है। इस प्रकार कोलाइडल विलयन को अलग कर देता है। तो आज बस अपवहन विधि के बारे में ही हम लोग चर्चा किए। आपसे कोई पूछे कोलाइडल विलयन को कैसे शुद्ध करना है तो इसी विधि से करेंगे। कोलाइडल विलयन को शुद्ध करने का एक बेशुमार विधि है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं कोलाइडल विलयन में जो अशुद्धियाँ होती है उसको दूर करने के लिए। लिखा गया, सब लोग लिख लिए।